बैठी हुई हैं। हेलो, आप कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। मैं भी अच्छी हूँ। नंदिनी भाभी, आपने वैसे कहाँ तक पढ़ाई की है? कोई भी मुझे इज्जत नहीं दे रहा है। रुचिका बेचारी उदास थी। ऐसे ही सभी बस नंदिनी से ही बोल रहे थे और थोड़ी बहुत बातचीत के बाद रुचिका और नंदिनी को उनके कमरों में छोड़ दिया गया। ऐसे ही अगले दिन आज दोनों बहुओं का अपने ससुराल में पहला दिन था। रुचिका सुबह सुबह जल्दी से उठ गई और उसने उठते ही सभी की सेवा करना शुरू कर दिया। अरे बुआ जी, लाइए, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। सभी बता दें कि क्या खाएंगे। रुचिका सुबह से ही ऐसे ही लगी रही, लेकिन फिर भी जब नंदिनी उठकर और आराम से तैयार होकर आई तो तभी नंदिनी से ही बोलने लगे। मेरी प्यारी बहू रानी आ गई। मेरी बहू रानी नंदिनी, आ जा बेटा, यहाँ बैठ जा। सभी नंदिनी से ही लाड जता रहे थे। ऐसे ही दोपहर हो गई और अब बारी थी दोनों बहुओं की पहली रसोई की। बहुओं, तुम दोनों की ही अब पहली रसोई है, तो जाओ अपनी पहली रसोई बना लो। रुचिका बेटा, तू खीर बनाना और नंदिनी तू हलवा। जी। दोनों बहनें सभी के ऑर्डर लेकर रसोई में आ गईं और मुझसे तो हलवे का हाँ भी बनाना नहीं आता। मैं कैसे हलवा बना सकती हूँ? मैं कुछ मदद करूँ क्या हलवा बनाने में? चल, मैं बना दूंगी तेरा हलवा, तू टेंशन ना ले। तूने अगर चम्मच भी चला दिया तो तेरी पहली रसोई हो जाएगी। रुचिका ने नंदिनी का हलवा बनाया। नंदिनी बेफिक्र हो गई और कुछ देर बाद दोनों का खाना अकेले हाथ से बनाने के बाद रुचिका ने उसे टेबल पर लगाया। सभी जब खाना खाने को बैठे तो बस नंदिनी के हलवे की ही तारीफ करने लगे। बहुत ही स्वादिष्ट हलवा है, सच में खाने के बाद मजा ही आ गया। शुक्रिया। हाँ, बस हाथ लगा देने से पहली रसोई नहीं बनती है, और अगर तुम खुद ना बना पाओ तो इस बात को बता देना, अच्छा होता है। ऐसे धोखे में बात रखनी तो सही नहीं है। मैं कल से देख रही हूँ कि बस रंग रूप की वजह से सभी बस नंदिनी को ही पूछ रहे हैं, लेकिन ये जो खाना बना है रुचिका ने बनाया, जिसकी तारीफ की वो भी हकदार है। नंदिनी बेटा, तुझे ये बात बतानी चाहिए। आप सभी को एक बहू की खासियत तो दिख गई, लेकिन दूसरी का क्या? इसकी भी तो इज्जत करो ना। गंगा की बात को सुनकर पहले तो सभी मेहमान चुप रह गए, लेकिन फिर सभी ने रुचिका के लिए भी तालियां बजाईं। और सच में इस बहू पर तो हमने ध्यान भी नहीं दिया था, लेकिन अच्छी बहू तो यही निकली। वाह, एक बार सभी रुचिका की मेहनत के लिए तालियां बजाओ। सभी ने जोर जोर से रुचिका के लिए ताली बजाई, जिससे फिर रुचिका को भी अच्छा महसूस हुआ। बस फिर क्या था, अब सब कुछ सही हो चुका था। ससुराल के पहले दिन रुचिका को भी ससुराल में इज्जत मिल गई और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।